हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस छोटे से लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? यौगिकों का अणुभार एवं तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये समस्या आ रही है कि सर जी हमारा अणुभार कैसे निकालते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब हम मोलरता नॉर्मलता के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर ये हमारी समस्या क्रिएट हो जाती है कि अणुभार कैसे निकालें, तुल्यांकी भार कैसे निकालें, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज से आपका जो कंफ्यूजन है बिल्कुल से खत्म। ठीक है, आज से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना बिल्कुल से खत्म, समस्या बिल्कुल से आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। बस जैसे हम करते जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस आप लोग घर में 3 से 4 बार कर लेंगे तो बिल्कुल हमेशा के लिए समस्या आपकी बिल्कुल से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी समस्या का निदान करते हैं। तो पहले हम अणुभार कैसे निकालते हैं उसकी गणना करेंगे। ठीक है, चलिए एक हम छोटा सी यौगिक लेते हैं। आपके आसपास यौगिक जल भाई उपस्थित होता है, तो चलिए जल से ही शुरुआत करते हैं, H2O। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इसमें हमारे तत्व कितने हैं। तो तत्व कितने हैं? इसमें 2 तत्व हैं, एक ये है और एक ये है। इस तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं, इस तत्व को ऑक्सीजन कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो तत्व है उसके 2 मॉलिक्यूल यानी 2 अणु उपस्थित हैं। ये मत कर देना कि ये 3 तत्व हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऐसे मत करिएगा। ठीक है, हमारे कितने तत्व हैं? इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन तत्व बेसिक देखा जाए तो कितने हैं? 2 तत्व हैं। तो इन तत्वों को सबसे पहले हमें क्या पता, इनको क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे H2 है तो H2 को अलग और ऑक्सीजन को अलग, और बीच में क्या लगा देंगे? प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या रखें हम, है ना। तो इसकी वैल्यू जो क्या रखी जाती है, किसी भी जो तत्व है उसकी वैल्यू रखी जाती है परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे रखना है। अब इसके पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए भाई? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। तो चलिए आज हम कुछ तत्वों के द्रव्यमान संख्या बताते हैं। ठीक है, जिनके पास ना हो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहाँ पे चलो एक हेडिंग डालते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी इसे बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इधर तत्व का नाम लिख लेते हैं, तत्व का नाम। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या होता है? प्रतीक H। ठीक है, इसका परमाणु भार क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। फिर आता है हमारा हीलियम। क्या आता है? हीलियम। हीलियम का क्या होता है हमारा? He प्रतीक होता है, और इसका 4 हमारा क्या होता है? परमाणु भार होता है। फिर इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम, लिथियम Li, और इसका परमाणु भार होता है कितना? 7। ठीक है, फिर आता है इसके बाद बेरिलियम, Be, इसका कितना हो जाता है? 8। फिर आता है बोरान, B, 9। फिर क्या आता है? बोरान, इसका होता है 11। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? बोरान के बाद कार्बन, C, 12। कार्बन के बाद क्या आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N, 14। नाइट्रोजन के बाद
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है O और इसका होता है 16। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब क्या आता है यहाँ पे? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन का कितना होता है हमारा? F, और फ्लोरीन का होता कितना है? 19। और फिर आता है नियान, नियान, नियान Ne, और इसका कितना होता है? 20। ठीक है, अभी चलिए हम इतना 10 ही तक जो हमारे 10 एलिमेंट हैं उनका इनसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखिए जो परमाणु भार है हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 रख लेंगे। क्या रखेंगे? 1। और जितने मॉलिक्यूल हैं उससे क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? गुणा। और बीच में ये जो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो बस हमने 16 रख दिया। ठीक है, 16 रख दिया। फिर जब 16 रख दिया तो क्या हुआ? यहां से 2 से गुणा करेंगे, 2 1 के 2 प्लस 16 बराबर कितना आ गया? 18। ये हो गया हमारा H2O का अणुभार। समझ में आया कि नहीं है ना? कितना सिंपल, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए फिर से एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए हम लोग एथिल अल्कोहल के लेते हैं, C2H5OH। ये क्या है हमारा? एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको कैसे करेंगे? हमने क्या बताया? प्रत्येक तत्व को पहले गिन लेंगे। तत्व कितने हैं? यहाँ पे हमारे तत्व हैं 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन ये अलग से एक है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंतर ही गत आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे? जितने अलग अलग लिखे हैं हम इनको अलग अलग ही मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 हैं मान लेते हैं। ठीक है, और सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो C2 सबके अलग करने पर मैंने क्या बताया? प्लस लगाते चलेंगे। H5 प्लस O प्लस H हो गए अलग अलग। अब कार्बन, कार्बन का देखो कितना है? 12, 12 गुणे 2। हाइड्रोजन का कितना है? 1, और 1 में ये वाला 5 का मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। यहाँ से हो गया 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? इनको जोड़ लेते हैं। 16 6 22, 24 प्लस 22 बराबर 46, यानी कि 46। तो एथिल अल्कोहल कितना होता है? 46। इसी प्रकार हम किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का क्या निकाल सकते हैं? अणुभार। आई होप कि आपकी समस्या दूर हो गई होगी। चलिए, नहीं दूर हुई, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, दूर होगी, कैसे नहीं दूर होगी? ठीक है, दूर होगी, सब दूर होगी, धीरे धीरे करके दूर होगी। प्रैक्टिस करोगे घर में तो दूर होगी, अपने आप थोड़ा ना दूर होगी। क्या करना पड़ता है भाई? प्रैक्टिस। चलिए, आपने कहा सर जी यूरिया का आप निकाल के बताओ तो जाने। अब यूरिया का फार्मूला तो आना चाहिए। यूरिया, यूरिया क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, उल्टा सीधा मेरा नाम बताओ। देखो, यूरिया का उल्टा सीधा हो गया NH2CONH2। इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, उल्टा सीधा है ना? चलिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? सब एलिमेंट को अलग अलग रख लेते हैं, ऐसे करके हो गया अलग अलग। अब सबके परमाणु भार अभी आपको याद नहीं होंगे तो इनको लिख लेना। लिख के देख देख के करना और याद कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा, है ना? नाइट्रोजन कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 से गुणा, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का
14, फिर हाइड्रोजन का 1 और गुणे 2, यहाँ से आ गया 14, यहाँ से आया 2, फिर 12, फिर 16, फिर 14 प्लस 2, सबको जोड़ लेंगे और सबको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 2 16, 12 2 14 और 14 2 16 और 16 4 20। यहाँ से 1 2 3 4 और 4 2 6, कितना आ गया 60। तो यूरिया का जो होता है परमाणु भार, सॉरी अणु भार कितना होता है 60। ऐसे करके किसी भी हम यौगिक का परमाणु भार निकाल सकते हैं। कंफर्म हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ने तो 10 तक बताया है। चलिए हम 20 तक करते हैं। ठीक है, यहां तक का हो गया। चलो 20 तक का करते एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको साफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि अपने पास लिख सको। ले लिया होगा आई होप। चलो अब नेक्स्ट करते हैं आगे के परमाणु भार, है ना। अरे इसमें क्या है, छोटा सा तो क्वेश्चन है। अणुभार कैसे निकालते हैं, रट लो। अणुभार कैसे निकालते हैं, नहीं तो पछताओगे। चलिए अब 20, 11 से 12 वाले करते हैं ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। चलिए पहले लिखते हैं सोडियम। सोडियम 11 नंबर पे होता है, इसका प्रतीक Na होता है और इसका जो परमाणु भार होता है 23 होता है। फिर आता है मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम, प्रतीक Mg 24। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al और इसका होता है 27। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन Si और इसका होता है 28। फास्फोरस, फास्फोरस कौन सा रस? फास्फोरस, है ना। क्या होता है P और इसका होता है 31। फिर आता हमारा सल्फर S32। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन Cl, इसका 35 या 35.5। ठीक है, कहीं पर 35 दे रखिएगा, कहीं पर 35.5 पे। फिर आता है आर्गन। कौन सी गन? आर्गन Ar। 40 पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है पोटेशियम का? के। और क्या होता है 40 कैल्शियम, कैल्शियम Ca और क्या होता है 40। ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित अणुभार निकालते हैं। चलिए अब एक है हमारा HCl। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H को अलग करेंगे, Cl को अलग कर लेंगे। ठीक है, H को अलग किया और Cl को अलग किया। H का इसके पहले बताया था परमाणु भार 1 और क्लोरीन का क्या होता है 35 रख लो, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया Cl का 36। ठीक है, कहीं पर 36.5 लिखा है तो वो भी सही होगा क्योंकि वहां भी क्या कर लेगा 5 पॉइंट यूज कर लेगा। ओके, तो याद रखिएगा।
ओके, घबराइएगा नहीं कि सर जी ने तो बताया है कि 36 होता है ना। रट्टू तोता मत बनो, थोड़ा सा समझते चलो। ठीक, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो चलो एक और उदाहरण करते हैं। चूना खाया है कभी पान के साथ? बूझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसको कैसे करेंगे? कोई बात नहीं है तो वही, चलो Ca कैल्शियम, Ca अलग, O के 2 मॉलिक्यूल हैं, कोई बात नहीं, H। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना हो गया? Ca का कितना हो गया हमारा? Ca का कितना हो गया हमारा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकालना है? सबके मान रख लेने हैं। किसका? कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 की होल ट्वाइस 2, है ना। यहाँ पे हो गया 40 प्लस अंदर कितना हो गया? 17, और 17 के कितने मॉलिक्यूल? 2, है ना, क्योंकि 2 हो गया। यहाँ के हो गया 40 प्लस 17 दूनी 34 बराबर कितना हो गया? 74। तो किसी भी अगर ब्रैकेट के अंदर बंद है तो हम इस प्रकार से उसका अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इतना तो क्लियर हो गया होगा अणुभार कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं तुल्यांकी भार कैसे। ठीक है, तुल्यांकी भार इधर का नोट करना और नोट कर लेना, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। चलिए साफ करते हैं। अब बात करते हैं तुल्यांकी भार की। ठीक है, किसकी भार की? कौन सी भार की? तुल्यांकी भार की। आज हम पढ़ेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। कैसे पढ़ेंगे तुल्यांकी भार? अब पढ़ेंगे तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर NaOH का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो आपने सोचा कि सर जी ने तो क्या बताया है, सबको अलग अलग कर लो, है ना, है ना, और सबके मान रख लो। यहाँ हो गया 23, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 1, सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 40। तो आप यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, ये अणुभार निकाला आपने, तुल्यांकी भार नहीं निकाला, क्योंकि तुल्यांकी भार के लिए एक फार्मूला दिमाग में रखने पड़ेगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार और बटे n, और n बराबर होता क्या है? संयोजकता हो सकती है या क्षारकता हो सकती है या अम्लीयता हो सकती है। इन तीन में से कोई एक चीज n बराबर हो सकता है, दिमाग में रखना है। अब ये निकलेगी कैसे? संयोजकता, क्षारकता या अम्लीयता कैसे निकलेगी, है ना। जैसे हम बात करते हैं NaOH की, किसकी बात करते हैं? NaOH की ही बात कर लेते हैं। NaOH की ही बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर NaOH है तो इसको हम क्या करेंगे भाई, अगर हम तोड़ें तो Na प्लस और OH निगेटिव में टूट जाएगी, क्योंकि ये एक आयन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो जितना देगा वो उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता मान लो या अम्लीयता मान लो इसकी। ठीक है, तो यह अम्लीयता इसकी कितनी हो गई? +1। कितनी हो गई? +1। और तुल्यांकी भार बराबर होता क्या? अणुभार बटे n। तो जो n का मान है यहाँ से क्या आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 आ गया। अगर 2 देता तो 2 होता, 3 देता तो 3 आता। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही
या जितने से संयोग करेगा उतना ही हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो NaOH का पहले हम क्या निकालते हैं, अणुभार, क्योंकि तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार चाहिए और N चाहिए। तो अणुभार निकालना इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया, वो थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने, है ना। सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 40। अब तुल्यांकी भार का फार्मूला लगा लेंगे। तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, अणुभार बटे N। अणुभार कितना निकला है 40 और N का मान 1 बराबर कितना 40। तो याद रखिएगा NaOH का अणुभार भी 40 होता है, तुल्यांकी भार भी 40 होता है। ठीक है, चलिए आपने कहा कि सर जी ये तो एकदम सरल था। अब एकदम सरल था, है ना, तो उसका आप भाई तुल्यांकी भार निकाल के बताइए। क्या निकाल के बताइए, तुल्यांकी भार निकाल के बताइए। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अलग का बताना है। चलो हम इसके पहले लिए थे, क्या लिए थे, CaOH का होल ट्वाइस। आपको पता है कैल्शियम और OH को अगर तोड़ें, OH होता नेगेटिव, यहाँ कितने मॉलिक्यूल लगे हैं 2, तो यानी कि 2 ऋणात्मक लिया होगा, है ना, और इसने 2 क्या हुआ दान दिया होगा, तो ये 2 हो जाएगा N का मान। N बराबर क्या आ जाएगा 2। N बराबर क्या आ जाएगा 2, समझ में आया ना, N बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अणुभार निकाल लेंगे। CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार, तो Ca अलग और O प्लस H अलग। Ca का 40, ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का गुणे 2, 40 प्लस 17 गुणे 2 बराबर 40 प्लस 17 दूनी 34 बराबर कितना आ गया 74। कितना आ गया 74। अब अणुभार निकालने तुल्यांकी भार निकालेंगे। और तुल्यांकी भार किसका, CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है आपको पता है ना, अणुभार बटे N। अणुभार कितना निकला है 74 और N का मान कितना आया है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा 37। ठीक है, तो ऐसे करके किसी भी यौगिक का हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। किसी भी यौगिक का क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और यौगिक का करते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं HNO3 का करते हैं। किसका करते हैं, HNO3 का, HNO3 का। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या टूट जाएगा H प्लस में और NO3 निगेटिव में। ठीक है, आ गया ना, मैंने क्या बताया, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उसका क्या हो जाएगा N का मान कितना, 1 प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, तो यानी N का मान क्या आ गया 1। अब हम निकाल लेते हैं अणुभार, H का अलग, N का अलग, O3 का अलग। H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, यहाँ पर 1, 14, 16, 3, 48, सबको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 4, 12, 12, 1, 13, 4, 1, 5, 1, 6, 63, 63। ठीक है, 63 इसका क्या आ गया अणुभार। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, HNO3
का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे n। अणुभार कितना निकला 63 और n का मान कितना निकला है 1, तो क्या हो जाएगा 63। ठीक है, HNO3 का क्या हो जाएगा 63। चलिए एक और निकालते हैं, समझ में आया होगा आई होप। H2SO4 का निकाल के दिखाते हैं। H2SO4 का अगर हम बात करें H2SO4 की, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो H2 प्लस SO4 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये +2 आयन दिया होगा, इसको -2 आयन को, है ना, ऐसे करके दिया होगा। तो यहाँ तो +2 आयन क्योंकि 2 है, यहाँ पे -2 SO, ऐसे तो SO4 की एक ही होती है, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 हो गए, निगेटिव हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 निगेटिव और यहाँ पे 2 पॉजिटिव। तो ये हमारी पॉजिटिव वाली संख्या हो गई इसकी 2। तो यानी कि n का मान क्या आ गया, n बराबर 2। और H2SO4 का हम निकाल लेते हैं अणुभार। H2 अलग, S अलग, O4 अलग, H2 1 गुणे 2, S का होता है सल्फर का कितना होता है 32 और 16 गुणे 4, यहाँ से करेंगे 2 32 16 चौको 64, जोड़ लेंगे आ जाएगा 98। क्या आ जाएगा 98। और यहाँ पर निकालते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या होता है अणुभार बटे n। अणुभार कितना है 98 और हमारा क्या है n बराबर 2, n बराबर क्या आ गया 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 49। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। और इसके पहले मैंने जस्ट बताया अणुभार। तो आज आप लोगों का ये क्लियर हो गया है कि अणुभार कैसे निकालेंगे और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। ठीक है, अणुभार कैसे निकालेंगे और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। चलिए एक लोग आप अभी करके, अगर आपके लिए है एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसका कमेंट करिएगा MgOH का होल ट्वाइस का क्या होगा। MgOH का होल ट्वाइस क्या होगा। ठीक है, चलिए एक और आपका बता देते हैं। जैसे एक बड़ा ऐसे आ जाए Al2SO4 की होल थ्राइस, तो इसमें कैसे निकालेंगे इनका मान। तो ये जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो Al बराबर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, तो n का मान कितना आ गया 6। ठीक है, चलिए इसका भी कमेंट करिएगा कितना आएगा। अब इसका आप लोग वैसे ही आप लोग क्या निकालेंगे अणुभार निकालेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इनको करके आप लोग आंसर मुझे देंगे। ठीक, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसी भी यौगिक का अणुभार कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। आज से ये समस्या बिल्कुल से खत्म। तो आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।